उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण जी को कहा है कि दुनिया में जितने महादेव के भक्त हैं सभी शिव भक्तों में आप पहले रहोगे। आप जैसे शिव भक्ति कौन कर सकता है, अग्रगण्य रहोगे। अब आप आपके घर जाइए और शिव जी का स्मरण करते करते जाइए, महादेव को याद करते करते आपके घर की ओर पधारिए। और मैं आपके लिए कहता हूं शिव भक्तों में आप अग्रगण्य रहोगे। शिव जी का स्मरण करते करते जाइए। स्मरण नित्यम स्मरणीत्यं शंकरत्वं गच्छ गच्छ कृष्ण गृहं सुखी। भगवान शिव जी को याद करते करते आप आपके घर की ओर जाओ और सुख का उपभोग करो, सुखी थाओ। ऐसा उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण जी को कहा है। और भविष्य में आप जैसा कौन शिव भक्त हो सकता है? भविष्यसि सदा तात शिव भक्त गणाग्रणी शिव भक्त गणाग्रणी। भगवान महादेव के भक्तों में आप अग्रगण्य रहोगे, श्रेष्ठ रहोगे। राम जी को भी ये सम्मान मिला है, भगवान विष्णु को भी ये सम्मान मिला है। महादेव ने स्वयं श्री हरि विष्णु जी को कहा था, विष्णु जितने हमारे भक्त हैं इतने आप हमारे श्रेष्ठ भक्त कहलाओगे। और हमने तो वो बार कहा है कि महादेव के भक्तों में लाइन में पहला कोई महादेव का भक्त है तो श्री हरि है, भगवान विष्णु है। विष्णु जैसे शिव भक्ति कौन कर सकता है? कोई नहीं। ये सम्मान भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को मिला है। शिव भक्तों अग्रगण्य रहोगे। कितनी महादेव के प्रति उसके श्रद्धा रहे होती। अनेक ऐसा कहने पर वासुदेव श्री कृष्ण इन मुनीश्वर महर्षियों का नमस्कार करने लगे, प्रणाम करने लगे, विवेक दिखाया है। बार बार उपमन्यु जी को प्रणाम करने लगे भगवान कृष्ण जी। मन से शिव जी का श्रवण करते हुए भगवान कृष्ण जी द्वारका चले गए। क्योंकि सब कुछ द्वारका जाकर हुआ ने। यहां तो रास रचा, लीला की, चोरी की, माखन खाया, बंसरी बजाई। द्वारका में जाकर कभी बंसरी नहीं बजाई उसने। और एक बात कहूं, हम सब वृंदावन में आए हैं लेकिन हम कृष्ण के राजघराने से आए हैं। कृष्ण के राज दरबार से हम सब आए, सत्य है ना? क्योंकि द्वारकाधीश कृष्ण की राजधानी है हमारा गुजरात, द्वारका। और आपको पूछे कहां से आए तो कि भगवान कृष्ण की राजधानी से हम आए भाई। द्वारका से गए थे कैलाश। ये भगवान कृष्ण जी की महिमा है, श्रेष्ठ है। और तपस्या पूर्ण करके बहुत सारे वरदान को प्राप्त करके द्वारका बजाने भगवान कृष्ण जी। और संत कुमारों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, व्यास जी को कहते, इस प्रकार संसार का कल्याण करने वाले शिव जी आराधन श्री कृष्ण कृतार्थ हुए। महादेव का आराधन करते करते भगवान शिव जी समग्र संसार का कल्याण करते हैं। कृष्ण भगवान महादेव का दर्शन करते कृतार्थ हुए और सभी से अजय हो गए। सनत कुमारों ने कहा, व्यास जी, भगवान कृष्ण जी ने महादेव की साधना करके जीवन को कृतार्थ माना और कृतार्थ मानते हुए पूरी दुनिया में अजय हुए, कभी पराजय नहीं हुए। कृष्ण भगवान का जय जयकार हुआ, द्वारकाधीश का जय जयकार हुआ। अजय, अजय मतलब कभी उसका पराजय नहीं हुआ, जय जयकार ही हुआ है। ये शिव साधना की महिमा है। और आज सनत कुमार कहते हैं, व्यास जी, हे मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ महर्षि भगवान व्यास हैं। हे मुनि श्रेष्ठ व्यास, इसी तरह दशरथ पुत्र श्री राम ने भगवान शिव की भक्ति के साथ शिव जी का आराधन किया था और कृतकृत्य हो गए थे और सभी से वो भी अजय हुए थे। भगवान राम का कहीं पराजय नहीं हुआ। क्यों?
राम भी भगवान महादेव के परम भक्त रहे। दशरथ पुत्र राम शिव की भक्ति से निरंतर कृतार्थ रहे और महादेव का आराधन करते करते कृतकृत्य हुए और भगवान राम भी अजय हुए हैं। तथा दशरथी राम, तथा दशरथी राम शिवमाराध्य भक्तितः कृतार्थो मुनि श्रेष्ठ विजयी सर्वतो विजयी सर्वतो सर्व स्थानों पर भगवान राम का विजय हुआ है। क्यों? महादेव का आराधन किया है। हमने रामेश्वर जब कथा न गए थे तब हमने विशेष प्रकार से सब कुछ गाया था और बहुत कुछ वहां भी बाकी रह गया था राम के बारे में। जो राम जी ने महादेव की कैसे आराधना की, भगवान राम जी ने शंकर भगवान तक कैसे पहुंचे, अगस्त्य महात्मा कुंभज ऋषि ने बहुत मार्गदर्शन किया था। रामेश्वर पहुंचे तब शिव भक्ति के लिए प्रेरित अगस्त्य महात्मा ने बहुत मार्गदर्शन किया था और उनकी उपस्थिति में भगवान महादेव की वहां स्थापना हुई थी। और आज सनत कुमारों ने कहा कि हे मुने व्यास जी, पहले श्री राम ने पर्वत पर अतिशय तप करके शिव जी से सत्यतम ज्ञान और विद्या को प्राप्त किया था। ये भी एक बहुत लंबी कथा है। भगवान स्वयं भगवान राम जी पहाड़ पर बैठकर कठिन से कठिन आराधना किया और राम जी ने शैल पहाड़ पर तपस्या की, कृष्णा नदी के तट पर, जहां हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन महादेव। मल्लिकार्जुन महादेव इस कृष्णा नदी के तट पर राम जी ने तपस्या की है। वहां हमारी शक्तिपीठ भी ब्रह्मरंबा देवी, देवी ने देवताओं की सहाय के लिए अपने अंग में से बहुत सारे भमरे निकाले थे। इसलिए देवताओं ने कहा है देवी आपने उनको सहाय की, आपके अंग में से इतने भ्रमर निकले, इसलिए आपका नाम ब्रह्मरंबा देवी रहेगा। इसलिए वहां मल्लिकार्जुन महादेव शिवालय है, उनके पीछे शक्तिपीठ है। जो मल्लिकार्जुन महादेव गए होंगे उनको पता होगा। और वहां 5 पांडवों ने भी भगवान महादेव का पंचलिंग स्थापित किया है। हिरण्याकशिपु ने भी वहां तपस्या की, स्वयं राम जी ने भी वहां तप किया है कृष्णा नदी के तट पर। और भगवान शिव जी को उसने पाया, ज्ञान विद्या पाई और भगवान महादेव ने धनुष और बाण दिया। राम जी के पास जो धनुष बाण है तो भगवान शंकर जी का वरदान है। जैसे विष्णु भगवान को चक्र दिया, ऐसे भगवान राम जी को धनुष बाण दिया। तत्पश्चात वे समुद्र पर पुल बांधकर सह परिवार रावण का वध करके जानकी को साथ लेकर घर लौटे और संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया और भगवान शिव की भक्ति करते रहे। राम जी महादेव के परम भक्त रहे हैं। राम जी ने बार बार कहा है कि मेरे 5 जो सामर्थ्य हैं ये भगवान शिव जी की भक्ति का फल है, महादेव की साधना का फल है, बार बार कहा है। इसलिए जो सामर्थ्य पाना चाहते हैं तो भगवान शिव हमारे लिए श्रेष्ठ है। सभी देवता श्रेष्ठ हैं, लेकिन मैं शिव महापुराण कथा गा रहा हूं, इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में जो कहा वो कहने का मैं प्रयास करूंगा। और ज्यादातर मैं शिव के बारे में बोलूंगा, क्योंकि मैं शिव कथा करता हूं। जो ग्रंथ है उसके बारे में बोला जाता है। संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया और राम जी ने बार बार किया कि भगवान शंकर जी का ये प्रसाद है, ये महादेव का, महादेव की कृपा है। और कहा इसी प्रकार क्षत्रियों के द्वारा मारे गए अपने पिता को देखकर दुखी होकर भृगुपुत्र परशुराम ने तपस्या करके भगवान शिव जी का कठिन आराधन करके महादेव तक पहुंचे और परमेश्वर शिव से तीक्ष्ण परशु को प्राप्त किया। परशुराम के पास जो परशु है ये भगवान शिव जी ने दिया, महादेव ने दिया है। और बहुत कठिन तपस्या की परशुराम ने, और उसका तपस्थल है उत्तर काशी। हिमालय पहाड़ पर जब आप गंगोत्री जाते हैं तो वहां एक बीच में काशी विश्वनाथ हैं, जिनको हम उत्तर काशी कहते हैं। उत्तर काशी में परशुराम जी ने शंकर भगवान को देखा और महादेव का आराधना किया और भगवान शंकर ने स्वयं ने परशुराम जी को तीक्ष्ण परशु दिया है। और हमने तो बहुत बार कहा
कि भगवान शंकर जी शास्त्र विद्या भी देते हैं और शस्त्र विद्या भी देते हैं। शास्त्र, ये जो शास्त्र है, बिना पढ़े ब्रह्म विद्या पावे। ब्रह्म कोई पढ़ाई नहीं की, बिना पढ़े ब्रह्म विद्या पावे, जीव पलट कर शिव हो जाए। ये शिव जी के नाम में अद्भुत शक्ति है। और महादेव ने दी हुई परशु से इस परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को संहार किया। चूंकि उसके बड़ी कहानी, आप इस कथा से आप परिचित हैं। महा तपस्वी परशुराम अजय हुए, अजय भी हुए और अमर भी हुए। कोई हरा नहीं सके। परशुराम के जीवन में एक भी कथा ऐसी आपको नहीं मिलेगी कि परशुराम ने कहीं पीछे हट करे, कभी नहीं। जब उसका फरसा चलता है तब कोई सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि भगवान महादेव ने दिया है, भगवान शंकर जी ने शस्त्र दिया है, इसलिए उसके सामने कोई टिक नहीं सके। परशुराम जी अमर भी हुए, अजय भी हुए और आगे कहा है वे आज भी सिद्ध हैं। आज भी परशुराम जी जीवित हैं, ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। और सिद्धों के साथ, चारणों के साथ शिवलिंग की पूजा में निरंतर रत रहते हैं। बहुत सारे सिद्धों के साथ रहते हैं और चारण भगवान शिव दरबार की शोभा है। महादेव के लोक में निरंतर चारण महादेव के गुणगान करते रहते, शंकर जी के स्तुति का गायन करते रहते हैं। इसलिए सिद्ध महात्माओं, चारणों के द्वारा भगवान महादेव की उपासना करने में रत रहते हैं परशुराम जी। अजय अजेयश्चामरश्चैव सोऽध्यापि तपसा निधिः लिंगार्चनरतो लिंगार्चन रतो नित्यम 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 रोज दृश्यते सिद्ध चारणे दृश्यते सिद्ध चारणे। चिरंजीव हडडं खडडं ब्रह्मांड हले डडडं डडडा करडाक बजे जललं द्रगजाल कराल जरे सचरं थडडं गणसाज सजे हे अभभके गणभूत भयंकर भूतल अननाथ अखंडर ते नखते हे भड़के तलंबर बाधय गंजर गाजत जंगर पाहगते डमरू यडंकर बाह जटंकर शंकर ते कैलास सरे ओ परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजा चलनाथ करे हे हड़ताल मृदंग हु कटहा हाकिट के कटनाद धरो ग्रह ग्राह दिधि कट भी कट धी कट फट फरन कटन भेर फर घड़न धरम दर धा कट धी कट भेंकट घोर कृताल धरे ओ परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजा चलना करे रे भोलो काम प्रजा चलना करे रे भोलो काम प्रजा चलना करे। वे परशुराम अभी कहां है? तो शिव महापुराण में उसका उल्लेख है। परशुराम जी इस समय महेंद्र पर्वत पर स्थित होकर वहां तपस्या कर रहे हैं। सिद्ध और चारणों के साथ निरंतर नित्य भगवान शिव की पूजा में रत रहते हैं
और बहुत सुंदर बात की, कल्प के अंत होने पर पुनः ऋषि स्थान प्राप्त करेंगे। जैसे सप्त ऋषियों का स्थान है, वैसे ये परशुराम जी ऋषियों के साथ स्थान प्राप्त करेंगे। महर्षि आसित के अनुज देवल को भी भगवान शंकर जी मिले थे और भगवान महादेव का तप करके भाइयों के द्वारा सरस अपहरण हुआ था। दुखियों को और शिव का आराधन किया और भगवान महादेव उनको भी, शिव जी उनको भी मिले। और अधर्म युक्त कार्य करने पर इंद्र के द्वारा शापित किसी तपस्वी ने कामना की पूर्ति करने वाले भगवान महादेव का आराधन किया था। आराधन करके सुस्थिर धर्म की प्राप्ति की थी। चाक्षुष मनु का पुत्र गुस्तहमद वशिष्ठ के श्राप से दंडकारण्य में मरुस्थल में क्रूर पशु बनकर इधर उधर घूम रहा था और उसके मन में निरंतर प्रणव युक्त मंत्र चल रहा था और शिव मंत्र का निरंतर जाप करते रहे, भक्ति पूर्वक स्मरण करते रहे। भगवान शिव जी का अकेले घुमा करता था। वह भगवान शिव की कृपा से मृत्यु के समान मुख कृति वाले मृग मुख शिव जी का एक दूत बना, शिव जी का गण हुआ। ये भगवान महादेव के मंत्र जाप करते ये स्वयं भगवान शिव जी का गण हो गए। इसी प्रकार शिव के प्रेम पूर्वक उसके शाप से दूर उसके अजर अमर किया और गणेश जी का अनुगामी बना दिया। ऐसी बहुत सारी कथा भगवान महादेव के भजन करते करते शिव तक पहुंचे। स्वेच्छा से विचरण करने वाले सदा शिव ने गार्ग ऋषि को भोले के दुर्लभ मोक्ष प्रदान किया था, महासमृद्धि संपन्न बनाया था, महाक्षेत्र काल ज्ञान धर्मादि चारों पदार्थ को प्रदान किया था और सदा के लिए भगवती भारती का पारंगत विद्वान बनाया था। शिव जी ने उन्हें अतुल्य 1000 पुत्रों को वरदान में दिया था। एक पुत्र नहीं, 1000 पुत्र। संतुष्ट एवं पिनाकधारी शिव ने पराशर के पुत्र भगवान महर्षि वेदव्यास जी का योगीश्वर पुत्र प्रदान किया था। पराशर जी महादेव के परम भक्त थे और पराशर मुनि का पुत्र है भगवान व्यास जी। ये भगवान शिव जी की भक्ति का फल, उसका पुत्र जो वेदव्यास महर्षि वेदव्यास जी है। और शिव महापुराण ग्रंथ में पराशर मुनि की शिव भक्ति का अति वर्णन है, सुंदर वर्णन है। व्यास भगवान के पिता महादेव के परम भक्त थे और व्यास जी ने क्या किया? व्यास जी ने निरंतर भगवान महादेव की साधना की, महादेव की उपासना की। जो कुछ इसमें भगवान व्यास की महिमा है, ये शंकर जी का प्रसाद है, महादेव का प्रसाद है। भगवान व्यास को क्या दिया? शास्त्र विद्या दी। परशुराम को क्या दिया? शस्त्र विद्या दी। भगवान कृष्ण जी को शस्त्र और शास्त्र दोनों दिया, राम जी को शास्त्र और शस्त्र दोनों दिया। भगवान व्यास ने कभी शस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि उसको शस्त्र उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। भगवान व्यास जी को शास्त्र विद्या मिली, भगवान महादेव ने दिया है। शिव जी ने शूल के आग्रह भाग पर 10 लाख वर्षों से निरंतर मांडवीय ऋषि को जीवन दान दिया। वो शिव जी के परम भक्त हुए हैं। पूर्व समय में कोई निर्धन गृहस्थ ब्राह्मण अपने पुत्र गालव को गुरु के घर रखकर मुनियों के आश्रम में छिप गया। उसके घर पर भिक्षुक आते जाते रहते थे। धनहीन होने के कारण उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को कह दिया था कि कोई भिक्षुक आए तो उसको तुम वह कह देना कि मेरा पति घर पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आए हुए अतिथि को गृहस्थ होते हुए जो आप भिक्षा प्रदान नहीं करोगे तो बड़ा पाप होता है। इसलिए कोई भी भिक्षुक आए तो उसको कह देना कि अभी मेरा पति कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद किसी समय भूख और प्यास से दुर्बल, अतिशय व्याकुल कोई अतिथि पहुंचा। उसने उस ब्राह्मण से पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? तब उस ब्राह्मण ने उससे कहा कि मेरा पति इसी समय कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद दिव्य दृष्टि से उसको देखकर भिक्षुक रूप महर्षि ने उससे यह कहा कि तुम्हारा पति घर में ही छिपा बैठा हुआ है। इसके ऐसा सुनने पर एक ब्राह्मण की वहां मृत्यु हो गई। क्योंकि गुरुस्ता आया है, उसने झूठ व्यवहार किया तो जहां छुपा था वहां उसकी मृत्यु होगी। तत्पश्चात विश्वामित्र जी ने सभी वृतांत जान लिया। भगवान विश्वामित्र थे। उसका पुत्र गालव अपने घर आया और माता के दारुण शाप की बात कहकर उसे शिव
विधान से अनुसार पूजा करके भगवान शिव जी का आराधन किया और महादेव का आराधन करते करते तब शिव जी की कृपा से जीवित हुआ उसका पिता। मन में शंकर जी का स्मरण करता हुआ घर से निकला। इसके बाद 10 पुत्र को देखकर उसके पिता ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महादेव जी, आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हूं और मैं धनवान और पुत्रवान हो गया हूं और मरकर पुनः मैं जीवित हुआ हूं। ये भगवान शिव जी की कृपा है। ये सब छोटी छोटी, लेकिन कथा तो बहुत लंबी लंबी होती है। हे मुनिगण, इस प्रकार मैंने संक्षेप में वर्णन कर दिया है। मैं पूर्ण रूप से वर्णन करने में समर्थ नहीं हूं। शेषनाग 1000 मुख की 1000 मुखों के साथ भगवान शिव जी के गुणगान का विस्तार करने के लिए प्रयास करें तो भी भगवान शिव जी के गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान व्यास जी कहना चाहते हैं कि सबने भगवान शंकर जी का आराधन किया। नागलोक के इष्ट भगवान शिव है, देवलोक के इष्ट भगवान शिव है, सूरलोक के इष्ट भगवान शिव है, इंद्रलोक के इष्ट देव भगवान शिव है, ब्रह्मलोक के इष्ट देव भगवान शिव है, वैकुंठ लोक के इष्ट देव भगवान शिव है। जहां देखो वहां शिव ही शिव ही शिव है और सब ने पंचाक्षर मंत्र का ही आश्रय किया है। कोई लोक ऐसा नहीं कि जहां भगवान महादेव का आराधन नहीं, कोई स्थान ऐसा नहीं कि जहां भगवान शंकर जी का आराधन नहीं। सब ने भगवान शंकर का, महादेव जी का आराधन किया है और सबने पंचाक्षर मंत्र का ही आश्रय किया है। ब्रह्मा से लेकर विष्णु से लेकर इंद्र से लेकर कुबेर से लेकर वरुण से लेकर सभी ऋषि मुनियों ने, राम कृष्ण ने, सब ने इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान शिव तक सब पहुंचे हैं। इसलिए महर्षि व्यास कहना चाहते हैं हर मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी मंत्र पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। इसलिए बार बार कहते हैं निरंतर जीवाग्रे वर्तते, हमारे जीवा पर पंचाक्षर मंत्र निरंतर रहना चाहिए। कोई कठिन मंत्र नहीं, बहुत सरल मंत्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निरंतर जपते रहे, निरंतर जपते रहे। और इतना सरल मंत्र है, इसमें कोई बोलने में कष्ट नहीं होता और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने के लिए समर्थ मंत्र ये पंचाक्षर मंत्र है। जीवन के सभी दुख, निर्धनता, दरिद्रता, कष्ट, भय, रोग, शोक सब में से मुक्त करने वाला ये मंत्र, ये पंचाक्षर मंत्र है। इसलिए हम सब संकल्प करेंगे, आज से हम पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे।
शिव शंभो शिव शंभो 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 शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो हे महादेव हे महादेव हे महादेव शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शंभो शिव 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 शंभो भगवान महादेव ने कहा, देवी भवानी आदर के साथ सुनिए। भगवान स्वयं शिव बोल रहे हैं। ये सभी श्लोक महादेव के मुख में से प्रकट हुए हैं और कथा एक कैलाश में हो रही है। शिव स्वयं कह रहे हैं, ये देवी नकार सिर कहा गया है। जो हम नमः शिवाय बोलते हैं तो न क्या है, नकार इस मंत्र का मस्तक है और मकार इस मंत्र की शिखा है और कहा शिकार एक कवच है। और बहुत लोगों ने इस मंत्र को इतना निम्न दिखाया, इतना सामान्य दिखाया। अरे मंत्र की क्या बात करो, शिव जी को भी मैं कोई विचारधारा का नाम नहीं दे सकता। इस लोगों तो शिव जी को शूद्र कहते हैं, उसके आश्रम में शिव का नाम नहीं ले सकते, उनके आश्रम में महादेव का नाम नहीं ले सकते। हम गए थे तो कहा कि यहाँ और कोई ग्रंथ है तो कथा कर सकते, शिव जी की नहीं कथा हो सकती। अभी भी रोग है, रोगिष्ट है और उनके लिए कोई हॉस्पिटल भी नहीं है इस रोग को दूर करें। उसके लिए एक ही हॉस्पिटल है, वो लोग कभी शिव महापड़ ग्रंथ को सुने तो उसको पता लगे कि रोग कैसे उसको दूर किया जाए। कलयुग में भी इतनी जड़ता है। इत लोगों का ऐसे नाम भी दे सकते हो, लेकिन नहीं, हमारा खंडन करने का हमारा काम भी नहीं है। इसलिए शिकार कवच है और कहा वाह ये नेत्र है, नमः शिवाय। न क्या है, मस्तक है, म क्या है, शिखा
और शी क्या है? कवच। और वाह क्या है? नेत्र। और यकार क्या है? अस्त्र। इसलिए मंत्र कवच भी है, ये मंत्र हमारी शिखा भी है, ये मंत्र हमारा मस्तक भी है, ये मंत्र हमारा नेत्र भी है, ये मंत्र हमारा अस्त्र भी है। शस्त्र को पकड़ना पड़ता है ना, और अस्त्र को छोड़ना पड़ता है। शस्त्र अस्त्र कहते हैं ना, और शास्त्र को पढ़ना पड़ता है। ये मंत्र की कितनी महिमा है। यकार ये अस्त्र है। ये शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, मैं मेरी बात नहीं सुना रहा हूं, मैं रोज कहता हूं, मैं साधु कुल में जन्मा हूं, लेकिन अभी मैं टीचर की भूमिका बजा रहा हूं। शिव महापड़ ग्रंथ में भगवान व्यास ने जो कहा वो डिट्टो पढ़कर आपको मैं सुना रहा हूं। इसलिए मेरे प्रति कोई किसी का द्वेष न हो, मेरे प्रति कोई विरोधाभास खड़ा ना करे। इसलिए मैं श्लोक के साथ आपके समक्ष गाने का प्रयास करता हूं। और मैं बहुत आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप आदर के साथ शांति से सुनते हैं। जरूर मैं एक बार बोले भंडारी बनकर व्रज की नार, ये मैं जरूर गाऊंगा, मैं जरूर गाऊंगा। लेकिन वो तो इतनी बार गाया गया, यहां इस धरती पर निरंतर गाया जाता है। इतने इतने वक्ताओं ने गा 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 इतनी बार गाया, इतनी बार गाया। इसलिए जरूर मैं आपको सुनाऊंगा। आज कथा पूर्ण होने के बाद डाक डमरू भी मैं करूंगा, सब कुछ करेंगे। खाना गाना नाचना वो तो रोज के लिए रहता है, लेकिन ये गहरा विषय है। और इस शिव पुराण ग्रंथ में कहा है कि जो कोई मनुष्य पढ़ेगा ना, इसका पंचाक्षर मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं भी ध्यान से पढ़ता हूं, मैं ध्यान से सब कुछ देखता हूं कि क्या महिमा है। हर कितने बुद्धू लोग हैं इस मंत्र को सामान्य मानते हैं, शिव जी को सामान्य मानते हैं। बहुत सारे विचारधारा वाले लोग शिव क्षेत्र में नहीं जाते, ज्योतिर्लिंगों में नहीं जाते। बोलो, बहुत सारे विचारधारा वाले लोग ज्योतिर्लिंग में नहीं जाते। शंकर जी ने उसका क्या बिगाड़ा होगा? पर जिन विचारधाराओं का इष्ट है ना, उनका इष्ट उनका बाप शंकर है। लेकिन इतनी निम्न जड़ता, इतनी जड़ता अभी भी कलयुग में है, अभी भी चल रहा है, एकदम बेफाम चल, कोई कहने वाला उसको नहीं है। मेरे एक बार प्रवचन में मैंने डिट्टो सुना था, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, शंकर जी को कह रहे हैं। अरे भस्म के त्रिपुंड करके अंदर भी ना जाने देते। बाहर में भस्म का त्रिपुंड होगा ना, उसको उसके मंदिर में प्रवेश भी नहीं है। खबर नहीं महादेव ने उसको कुछ ऐसा इसका बिगाड़ा होगा। मुझे शंकर जी मिले तो मुझे पूछना पड़ेगा उसको, आपने उसका क्या खराब किया, आपसे क्यों ये द्वेष कर रहा है। एक प्रवचन आज मैंने निकाला पूज्य बापू का, मुझे बहुत अच्छा लगा, सुनिए जरा। महाजन का दादा बनता है, महापुरुष जो कहते हैं वो सत्य रहता है। महापुरुष जिस पंथ पर जाते, इस पंथ निष्कंटक पंथ होता है। आदर के साथ सुनिए, बापू का वचन है। मैं प्रणाम करता हूँ पूज्य मोरारी बापू को, आवाज के साथ सुनाओ जरा। एक मिनट आवाज के साथ। મારા માટે શંકર શું છે એ તો તમે હવે ઓળખતા હશો કે મારા માટે શિવ તત્વ શું છે। હા સાહેબ, તમે શંકર જેને વાલો ન હોય એની ભક્તિ સફળ થતી નથી। લાખ માળા ભૂખ્યા કરે, રાખ ગમે તે કરે। રામાયણમાં લખ્યું છે એટલે કહું છું, આ બધો જ ખોખારામાં આમ પડકારા કરીને બોલું જેનું બળ છે। આ રામચરિત માનસમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે, શંકર ભજન બિના નર ભગતિ ન પાવઈ મોરી। મારા માટે શંકર શું છે એ તો તમે હવે ઓળખતા હશો કે મારા માટે શિવ તત્વ શું છે। હા સાહેબ, તમે શંકર જેને વાલો ન હોય એની ભક્તિ સફળ થતી નથી। લાખ માળા ભૂખ્યા કરે, રાખ ગમે તે કરે। રામાયણમાં લખ્યું છે એટલે કહું છું, આ બધો જ ખોખારામાં આમ પડકારા કરીને બોલું જેનું બળ છે। આ રામચરિત માનસમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે, શંકર ભજન બિના નર ભગતિ ન પાવઈ मोरी। शाबाश। ये बात, महादेव के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। आज ही मैंने बात सुनी तो मुझे अच्छी लगी
तो संपूर्ण टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लेते हैं हम। हमारे ये दोनों लड़के बड़े बड़े मानसिक तैयार रहते हैं, बहुत आदर करें दोनों बच्चों का। इसलिए शिव के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, महादेव के बिना सब कुछ अधूरा है। इन वर्णों से श्लोक नकारा शिर उच्यते, नकारा शिव उच्यते। नकारः शिर उच्येत, मकारस्तु शिखोच्यते, शिकारः कवचं तद्वकारो नेत्रमुच्यते, द्वकारो नेत्रमुच्यते। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्थ रूप से 7 क्रमशः नमः, स्वाहा, वषटः, हुम, होषट और फट जोड़ने से अंग न्यास हो सकता। अंग न्यास कर न्यास एक विद्वानों की एक परंपरा रहती है। हे देवी, भगवान महादेव कहते हैं, हे देवी थोड़े से भेद के साथ यह तुम्हारा भी मूल मंत्र है। अब देखने जैसे, सुनने जैसे और याद रखने जैसी बात है। जो याद रहे तो गंभीरता से सुने, याद रखने के सुनिए, सुनने खातर नहीं सुनना है भाई, इसमें से कुछ चुन लेना है। भगवान महादेव ने कहा, हे देवी थोड़े से भेद के साथ यह तुम्हारा भी मूल मंत्र है। थोड़े भेद के साथ देवी, जो मेरा मंत्र है वही आपका मंत्र है। उस पंचाक्षर मंत्र में जो 5वां वर्ण है वो यह है, उसे 12वें स्वर से विभूषित किया जाता है। अर्थात नमः शिवाय ये महादेव का मंत्र हुआ, स्थान पर नमः शिवाय ये देवी आपका मंत्र हो गया। नमः शिवाय ये मेरा मंत्र है, नमः शिवाय ये देवी आपका मंत्र है। सिर्फ 2 मात्रा लगा दीजिए यह के ऊपर, हो गया माता का मंदिर मंत्र। यही मंत्र है, यही मंत्र है और दूसरा कोई नहीं। नमः शिवाय ये मेरा मंत्र रहेगा और नमः शिवाय ये देवी आपका मंत्र हो जाएगा। कहने से यह देवी ये आपका भी मूल मंत्र रहेगा। कोई कभी पूछे तो मूल मंत्र वो नमः शिवाय मूल मंत्र ही है। ओम नमः शिवाय सभी मंत्रों का मूल है। वृक्ष का आधार डाली नहीं है, वृक्ष का आधार पर्ण नहीं है, वृक्ष का आधार फूल फल नहीं है, वृक्ष का आधार है इस वृक्ष का मूल। तो मूल मंत्र कौन है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय देवी का मंत्र हो गया। अतः साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन करें। देवी का भी इस मंत्र से पूजन कर सकते हैं और भगवान महादेव का भी इस मंत्र से पूजन कर सकते हैं। पूजन, जप, होम आदि करें। मन आदि से भेद से ये पूजन करने के लिए 3 प्रकार है। भगवान शिव की पूजा के लिए इस मंत्र के 3 प्रकार, एक तो मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शारीरिक तो कि पुष्प लाइए, बिल्व पत्र लाइए, जल, जो सामग्री पूजा की है वो शारीरिक पूजा है। और वाचिक, वाणी से आप भगवान शिव जी की पूजा करते। और मानसिक, मन से इस पंचाक्षर मंत्र का रटन करते करते भगवान शिव जी की पूजा कर दिए। इस मंत्र से ही, पंचाक्षर मंत्र से ही, पंचाक्षरी मंत्र से ही वाचिक पूजा कर सकते हैं, मानसिक पूजा कर सकते हैं और शारीरिक भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। सिर्फ ये पंचाक्षर मंत्र के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इसमें कहा महादेव जी ने, हे देवी जिनकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिल सके, इसकी जैसी बुद्धि, जिनकी जैसी बुद्धि, जिनकी शक्ति और जिनकी जो समझ, जिनकी जो योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी, जहां कहीं भी अथवा जिस किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है, उनकी ही
हुई पूजा मैं प्रेम पूर्वक स्वीकारता हूँ और ये पूजा मोक्ष की प्राप्ति कर। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो भक्तों, आज कल जन्माष्टमी थी। आज जन्माष्टमी का दूसरा दिन है। कृष्ण जी की छठी 1 सितंबर को मनाई जाएगी। तो भक्तों कहते हैं जो भी हरिहर अर्थात शिव जी और कृष्ण जी की कथा का श्रवण करता है तो उसकी किस्मत बदल जाती है। उसके 6 दिन में हर मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। कृष्ण जी उनकी मनोकामनाएं की पूर्ति जरूर करेंगे जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा, क्योंकि इसमें हरिहर दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।